क्लासरूम में थप्पड़ कांड। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। गुजरात के पंचमहल जिले से गुरु शिष्य के रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 12वीं कक्षा के एक मुस्लिम छात्र ने महिला टीचर को सरेआम क्लासरूम में थप्पड़ मार दिया। छात्र का नाम मोहम्मद खान अंसारी है। घटना 24 जनवरी को शेरा कस्बे के एसजे डेव हाई स्कूल की है। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया और 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक अंसारी 12वीं की दूसरी प्रीलियम परीक्षा के लिए देर से पहुंचा था। महिला ने जब उससे देरी की वजह पूछी तो वह भड़क गया। उसने कहा कि घर में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता, आप कौन होती हैं सवाल करने वाली। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे। तभी अंसारी आया, गेट पर टीचर से उसकी बहस हुई। इसके बाद उसने महिला टीचर के गाल पर थप्पड़ मारा और जोर से धक्का दिया। इतनी देर में दूसरे स्टूडेंट्स डेस्क से उठकर आ गए। इसके बाद अंसारी वहां से भाग गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली है। पुलिस ने बताया है कि उसी दिन अंसारी के पिता ने टीचर और स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल से माफी मांगी थी। हालांकि 27 जनवरी को अंसारी अपने पिता और 15-20 अन्य लोगों के साथ दोबारा स्कूल पहुंचा। आरोप है कि उसने टीचर को धमकाया और कहा कि तुम शहर में अकेली रहती हो, देख लेंगे। पुलिस के अनुसार छात्र का दावा है कि वह अपने साथियों के साथ टीचर और स्कूल स्टाफ से माफी मांगने गया था। पुलिस इंस्पेक्टर अंकुर चौधरी ने बताया कि घटना की कड़ी समझने के लिए पुलिस ने पूरे मामले का रिकंस्ट्रक्शन किया है। आरोपी छात्र मोहम्मद खान अंसारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां शुक्रवार को उसे जमानत मिल गई है और अब मामले की आगे की जांच जारी है। गुरु और शिष्य के रिश्तों को तार तार करने वाली इस घटना पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसके पीछे के हर पहलू को हम आपके सामने लाएंगे कि आखिर क्यों समाज में गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा खत्म हो रही है, आखिर क्यों आज के समय में अपने से बड़ों का सम्मान खत्म हो रहा है, और आखिर उस मुस्लिम छात्र की क्या मानसिक स्थिति रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनका परिचय भी मैं आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से डॉक्टर अवनी आलप्रांत जी संयोजिका है। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मोहम्मद अकील खान जी। अकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भावना गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अकील खान जी आपसे ही करूंगी। जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि मुस्लिम छात्र जो है उसने टीचर पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा, आखिरकार ये शिक्षा कहां से मिलती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो 12वीं कक्षा का छात्र है, वो उनकी गुरु है। कहीं ना कहीं एक सम्मान खत्म हो रहा है। अकील खान जी, क्यों? नहीं, शिवांगी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और अब मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। आज ये पता नहीं कौन सा कलयुग आ गया है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है कि माता पिता से भी बढ़कर के होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है कि माता पिता से भी बढ़कर के होता है। लेकिन आज की ये जो जनरेशन है, जैसे कहते हैं कलयुग आ गया है कि जब माता पिता कैसी परवरिश कर रहे हैं, कौन सी परवरिश है कि गुरुजनों का छात्र सम्मान न कर सके या गुरुजन छात्र का सम्मान न कर सके। तो इस तरीके के जो सभ्यताएं हैं ये पूरी तरीके से खत्म हो रही हैं। आखिर ये बहुत बड़ा विचारणीय कार्य है। जो एक ऐसा मामला नहीं है। आए दिन कॉलेजों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन।
लेकिन वही बात है कि अखिल जी, आखिरकार ये मामले हो क्यों रहे हैं? कहाँ से बच्चे जो है उनको शिक्षा मिल रही है? क्योंकि वो तो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पर ये सब देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि गुरु जो हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम कहते हैं कि माता पिता से पहले भी गुरु को पूजा जाता है, लेकिन उनको थप्पड़ मारना, उस समय क्या स्थिति बनी होगी? हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से अवनी जी भी हैं। अवनी जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हैं, जहां पर मुस्लिम छात्र एक बहुत बड़ा कदम उठा देता है, मात्र उससे देरी की वजह पूछी जाती है और उस इतनी मात्र छोटी सी वजह पर अपने गुरु पर थप्पड़ मार देना, हाथ उठा देना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। अवनी जी। जी नमस्कार। शिवांगी जी, मैं इस बात पे प्रतिक्रिया देते हुए कहूंगी कि इसमें गुरु शिष्य की परंपरा को लज्जित करता हुई ये घटना है और मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ। हमारे भारतवर्ष में हिंदू समाज में ये जो मामला हमने जो देखा है वो शायद हमें मतलब हमारे लिए ये बहुत ही आघातजनक है। हम इस मामले से इतना शौक में आए हैं कि जो प्रतिक्रिया, जो शिष्य अपने गुरु से जैसे बात कर रहा है, जैसे मार रहा है और जैसे मारने की उसकी प्रक्रिया बार बार वो दोहरा रहा है, तो ये जो मामला है उससे ये साफ नजर आता है कि ये जो बच्चा है उसकी परवरिश में बहुत बड़ी खोट है, उसकी परवरिश में। और मैं ये कहना भी चाहूंगी कि हमने ऐसे सब जो केसेस देखे हुए हैं मेरे कार्यकाल में कि इसमें जैसे ये ऐसे धर्म से जुड़े हुए लोगों में मतलब ऐसे बच्चों में बचपन से ही ऐसी कट्टरता भी भरी जाती है, एक हिंसकता होता है, खूनी मानसिकता होती है। तो ये बच्चे बचपन से ही खून उनके लिए आदी हो जाता है। तो मतलब कि इनके घर में परंपराएं ऐसी चल रही है, ऐसी धार्मिक परंपराएं है, तो उसमें ये बच्चों का पालन पोषण भी इस तरीके से होता है, तो इनके लिए मारना एक सहज बात है। हमारे साथ जो मनोवैज्ञानिक मैडम भी है, तो शायद ये मेरे से भी ज्यादा इसको अच्छे से मूल्यांकन इसका कर सकेंगे। तो ये बच्चे में जो हिंसकता आई है, अपने टीचर तो इसके लिए कोई है ही नहीं, वो एक ऐसे इंसान के रूप में उनको देखता है कि भाई इसको टोका क्यों। तो ये जो हमारी जो भारतवर्ष की परंपराएं है, अपने जो हिंदू समाज में जो सनातन धर्म में जो सीखा, उसमें से आज बिल्कुल मुझे लगता है कि हम अवनी जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे साथ डॉक्टर भावना गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी। भावना जी, क्या परिस्थिति बनी होगी बच्चे की, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आती, क्या स्थिति रही होगी, क्या दिमाग में इस तरीके की गतिविधियां हो जाती कि इस तरीके का बच्चा कदम उठा लेता है? भावना जी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें पेरेंट्स का आता है, क्योंकि आप बच्चे इसमें आप देखिए, उसने कहा मेरे से घर पे भी कोई सवाल नहीं पूछते। हाँ। जहाँ आप बच्चे पे पाबंदी नहीं लगाते, उसे नहीं बताते क्या गलत है क्या सही है, उसको हर बार बोलते कोई नहीं तुमने कर दिया कुछ नहीं होता, तो बाउंड्री नहीं है, बच्चे को सिखाया नहीं है कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। ये हर एक माता पिता को अपने बच्चे को ये चीज समझानी पड़ेगी कि, और देखना भी पड़ेगा माता पिता को कि अगर आपका बच्चा गलत करता है, आपको रोक टोक डालनी है। आप ये नहीं कर सकते कि वो बच्चा है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको, उस बच्चे को यही था कि मेरे से इसने सवाल कैसे किया इस टीचर ने। दूसरा यहाँ पे औरत का भी आता है कि उसने देखा औरत है, तो बहुत सब जगहों पे क्या होता है, औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती और घरों में भी नहीं होती, तो बच्चे वो देख के सीखते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए, जो 17 से 18 साल की उम्र होती है बच्चों में एक थिंकिंग इतनी वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनको वो अपनी इमोशन से चलते हैं। अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा करते हैं, वो अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, वो उससे सोचते हैं उनको जो महसूस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, 18 से 17 साल के बच्चों का ना इम्पल्स नहीं होता। इम्पल्स क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कोई ख्याल आता है हम वो नहीं करते अगर वो सही नहीं है, बच्चों में नहीं होता। उनका अभी भी दिमाग बन रहा है, अभी भी उनका दिमाग नाजुक है। और साइकोलॉजी में बोलते हैं बहुत डॉक्टर्स बोलते हैं कि 25 साल में जाके बच्चों का दिमाग और आगे जाके आपका दिमाग मैच्योर होता है, उससे पहले आपका दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता। और जैसे इसमें आप ये भी देखिए कि जैसे क्लासरूम में टीचर ने उसको रोका तो उसको ईगो भी आ गई कि टीचर मेरे को ऐसे कैसे बोल रही है इन सबके सामने।
तो बहुत जरूरी है अपने बच्चों को सिखाना अथॉरिटी क्या होती है, उसको रिस्पेक्ट करना, और दूसरा बच्चों में रोक टोक डालना बहुत जरूरी है। अकील खान जी, सीधा सवाल आपसे करूंगी। देखिए, ये बात भी सामने आ रही है कि परवरिश की एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है, तो क्या परवरिश दी जा रही है घर के अंदर बच्चों को कि इस तरीके का कदम उठा लेते हैं? एक बहुत बड़ी बात है अकील जी। नहीं, आप हमें ये बता दीजिए, किसी के बच्चे हों, कोई माता पिता अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार देता है, कोई भी हो, कोई ऐसा माता पिता नहीं होगा कि अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चलने के लिए। अकील जी, लेकिन यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मेरे माता पिता, एक मिनट रुकिए, मेरे माता पिता भी मुझसे कुछ नहीं कहते, तो कहना बहुत जरूरी है, डांटना जरूरी है। यहाँ कहीं ना कहीं तो गलती है ना, कमी तो है माता पिता की। नहीं शिवांगी जी, अब आपने जहां पर छात्र का नाम लिया, हाँ, मेरे माता पिता भी कुछ नहीं, ये तो अभी भावना जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि अपने इंस्टीट्यूट में रहता है बच्चा, 16, 17, 18 साल का, बिल्कुल ऐसे एक्शन मोशन में रहता है कि जैसे पूरे देश का सारा मामला उन्हीं का है। अगर उनको हया और शर्म ना आई होती तो उनके पिताजी आकर के विद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर आके माफी मांगते। आप बता दीजिए, अगर उनको अपने बच्चों को अगर ये परवरिश दी होती या इस तरीके कोई मामला रखा होता तो शायद उनके माता पिता, अगर मेरा बच्चा कहीं पर कोई गलती करके आता है और मुझे शिकायत आती है कि ये शिकायत आई है, तो मैं पहले जा करके उनसे क्षमा याचना मांग लेता हूं कि भाई मेरे बच्चे ने गलती की है, एक बार गलती। लेकिन आपकी मंशा बन चुकी है कि बिना हिंदू मुसलमान के अगर यहीं पर कोई सनातन धर्म को मानने वाला बच्चा। अकील जी, आपको याद हो अभी तक मैंने ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जिस पर आप टिप्पणियां कर रहे हैं अपने बेमन से? मैंने अभी तक आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा? मैंने अभी तक ऐसा कोई सवाल पूछा? मैं बहुत सॉफ्ट वे में जा रही हूँ, इसलिए आप गलत टिप्पणियां मेरे लिए मत करिए, मैं बहुत सॉफ्ट वे में आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि छात्र ने टीचर को थप्पड़ मार दिया, आपने सीधे टारगेट किया कि मुस्लिम छात्र ने। तो मुस्लिम छात्र है तो हम कहेंगे ना कि मुस्लिम छात्र है। यहीं पर कोई सनातन धर्म की बात होती, सनातन धर्म का मानने वाला छात्र होता तो क्या आप डिबेट कर रही होती? बिल्कुल कर रहे होते, बिल्कुल कर। गलती जहां होती है तो वहां होगी ना, लेकिन सनातन धर्म का ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जो गलती करेगा ऐसी। मैं ऐसे लोगों का समर्थन कतई नहीं करता हूँ शिवांगी जी, ऐसे लोगों को जो एक अपने शिक्षक का सम्मान न कर सके, ये बहुत अच्छी बात है अकील जी, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, इसकी मैं बहुत सराहना कर रही हूँ कि आप इतना कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल कतई नहीं करता हूँ इसकी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अकील जी, और ये करना भी चाहिए, और शिक्षा भी अपने घर में यही देनी चाहिए कि हमें अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि उन पर हाथ उठाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी जो कार्रवाई की है वो भी कार्रवाई है, लेकिन मैं कार्रवाई की बात नहीं करता हूँ, कार्रवाई कुछ न होती, लेकिन जो एक शिक्षिका के साथ में, एक टीचर के साथ में अभद्र भाषा या उनके थप्पड़ मारना, तो ये मेरे सम्मान में तो ये है कि अगर इस छात्र ने टीचर को झापड़ मारा है तो अपने माता पिता को झापड़ मारा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस बात की मैं सराहना करती हूँ कि आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं सराहना करती हूँ आपकी कि आप इतनी अच्छी बात करें। अवनी जी, किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखती हैं? क्योंकि एक बात सामने आ जाती है कि एक पेरेंट्स की भी, पेरेंटिंग की बहुत बड़ी गलती आज के समय में हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते हैं कि इस तरीके का जो है वो कदम उठा लेते हैं। जिस तरीके से भावना जी ने जो कहा है कि कहीं ना कहीं इस एज में एक एटीट्यूड होता है बच्चों के अंदर कि हम ही सब कुछ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कहाँ गलती, कहाँ कमी लग रही है आपको अवनी जी? जी, मैं फर्स्ट गलती तो मैंने अभी आपको बोला कि परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा, घर के संस्कार,
घर के अंदर अभी जो एटमॉस्फेयर, जो ये जो बच्चा जहाँ से बिलोंग करता है, हम सभी लोग जानते हैं। ईमानदारी की बात नहीं कर रही हैं। इन्होंने, मैं अखिल जी आपसे बात करना नहीं चाहती, मैं आप एक दल की विश्व हिंदू परिषद की भाषा बोल रही है, प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। हिंदू परिषद की भाषा बोल रही है, ये आपकी ईमानदारी की भाषा नहीं है, ये आप विश्व हिंदू परिषद की भाषा बोल रही है, हिंदू और मुसलमान की भाषा बोल रही है। एक शिक्षक और छात्र की भाषा ये आपकी नहीं है। आपसे मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, शिक्षक और छात्र की भाषा नहीं हो सकती है। ये और अखिल जी एक बार बात सुनिए। अखिल जी उन्होंने आपके समय पे कुछ नहीं बोला, बात सुनिए। ये टीवी स्क्रीन पे आपका जुनून दिख रहा है, यही मानसिकता, यही सोच है आप लोगों की, यही सोच है आप लोगों की, यही हिंसकता आपके अंदर दिखाई देती है कि आप एक छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। आप ऐसा बोल के आप अपने धर्म का आप अभी जो बैठे हो डिबेट में, आपको निष्पक्ष बुलाया गया है, आप सिर्फ निष्पक्ष बात करनी है। आपको एक टीचर, अखिल जी आपको एक टीचर और स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप उसको मजहबी पूरा मामला बता रहे हैं। आपकी ही गलती है, आप लोगों की ही गलती है। आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं, आपने मजहबी ज्ञान दिया है, अपने हिंसकता दी है। आपके अपने घरों में बचपन से ही ये सिखाया जाता है शहीदी देना, आप लोग ही सिखाते हो। आपके अंदर आपके जो परिवार होते हैं उसमें ही ये सब मामला होता है, तभी बच्चे के अंदर इतनी हिंसक मानसिकता होती है। मुझे पता है, हमने सब देखा हुआ है। क्यों अभी तक के जितने भी मामले हुए हैं, जितने भी ये भारत राष्ट्र के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, उसमें क्यों एक ही धर्म का आदमी आता है? बार बार एक ही धर्म के लोग ही बाहर आते हैं। अभी मुझे आपको बोलना ही पड़ेगा। सुनिए, मैं अपनी बात कर रही थी, आप बीच में मुझे टोक दिया है, आपने बीच में मुझे टोक दिया है। मैं अपनी बात रख रही हूँ, एंकर से बात हो रही है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, पूरा भारत वर्ष सबको सुन रहा है। आप बार बार बीच में अपने धर्म की बातें कर रहे हो। यहाँ पे एक बच्चे और टीचर की बात चल रही है और बच्चे की मानसिकता की बात चल रही है, उसमें आप अपना चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है। भावना जी भी हमारे साथ है। भावना जी, आपने एक बात कही कि इस एज में बच्चा एटीट्यूड में होता है, तो इस एज में बच्चे की मनोदशा किस तरीके से विकसित हो रही होती है? क्योंकि हम कहते हैं कि पूरी तरह से इस एज में जो बच्चा है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता है, तो किस तरीके की स्थिति उसकी मानसिक स्थिति बनती है? देखिए, पहले तो बच्चे एडोलेसेंस जो इसको बोलते हैं, इसमें हार्मोन्स का एक डिसबैलेंस होता है। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो जैसे जैसे शरीर भी बड़ा होता है, दिमाग भी बड़ा हो रहा होता है, और दिमाग का क्या, इतनी सारी चीजें आसपास हो रही होती है तो बच्चे को खुद ही समझ नहीं आता। तो ये टाइम होता है जहाँ पे आप बच्चे को बताओ बाउंड्रीज, अथॉरिटी, बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। देखिए, कोई माता पिता नहीं चाहता वो अपने बच्चे को बिगाड़े, वो प्यार करते हैं, वो प्यार में कहते हैं चलो कोई नहीं, अगर ये सुन नहीं रहा, कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। पर क्या है, माता पिता को समझना जरूरी है कि बच्चे को आप जितना प्यार दोगे बच्चा उसको समझेगा नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्कूल आपके बच्चे को डिसिप्लिन कर रहा है, वहीं आप घर पे आकर उसे बोल रहे हो कोई नहीं, तुमसे हो गया कोई नहीं। तो वो जो डिफरेंस, वो जो बीच में जगह बन रही है, उसमें बच्चा और कंफ्यूज होता है, क्योंकि बच्चे को खुद भी समझ नहीं आ रहा। जहाँ स्कूल में उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसे रहना है और वहीं घर पे वही चीज अलग हो रही है। तो जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, होमवर्क का है, स्कूल से काम मिलता है, टीचर कह रही है कल देना है, बच्चा घर आता है, माता पिता बोलते हैं चलो कोई नहीं, अगर बच्चे से नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहीं हो रही है। बच्चा खुद ही नहीं समझ पा रहा, वो जो डिस्टेंस आ रहा है बीच में कि स्कूल बोल रहा है और पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो बच्चा ऑलरेडी कंफ्यूज है। क्योंकि बच्चे को ये लग रहा है, उसको इस उम्र में बच्चों को लगता है उन्हें सब पता है, उन्हें पता है आजकल चीजें क्या हो रही हैं, आपके पास इंटरनेट है, चीजें तो उन्हें वैसे ही लगता है कि वो अपने माता पिता से भी ज्यादा जानते हैं। तो तभी कहते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, जो घर में उसको सिखाया जाता है, जो बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी जो करते हैं, बच्चा वही आगे जाके लाइफ में फॉलो करता है। आप कोई भी, जैसे मैंने कहा, माता पिता अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, वो प्यार करते हैं, पर वो प्यार में भूल जाते हैं कि आपको एक लाइन एक बनाना पड़ेगा जिससे बच्चा समझे। बिल्कुल, एक बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री यहाँ पर बनाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अखिल जी, अवनी जी का कहना है कि सिर्फ एक ही समुदाय से, एक ही धर्म से इस तरीके के मामले क्यों सामने आते हैं, मारने के, हिंसा के? क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे अवनी जी को? अखिल जी, देखिए शिवांगी जी, अब अगर किसी इंसान ने ये अपना माइंड फिट कर लिया कि हमें यही बात कहनी है,
कहीं से एक अल्फाज मैंने उनके समर्थन में बात कही हो तो आप हमें बता दीजिए। नहीं कही जो छात्र ने टीचर के साथ में किया, इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और मैंने अभी इससे पहले भी ये बात कही कि इसने शिक्षिका के झापड़ नहीं मारा, इसने अपने माता पिता को झापड़ मारा है। चलिए ठीक है, अवनी जी आपका जवाब देंगे। अवनी जी। जी, मुझे अभी जो अखिल जी ने मेरी बात को टोक दिया था, मैं वो बात को मैं फिर से मैं आपके सामने बात रख रही हूँ मेरी, कि अभी जो अपने साथ जो मनोचिकित्सक मैडम है, उन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं बाउंड्रीज रहनी चाहिए तो बच्चे और माता पिता के बीच में। हमारे सामने जो बच्चा है, सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। अखिल खान जी, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती, आप मुझे बार बार अखिल जी सुन लीजिए, ऐसा नहीं होगा। मुझे बार बार मत पूछिए, मैं अपनी बात रख रही हूँ, आप मुझे बात नहीं रखने देते। आपने अभी तक यही किया है, दो बारी से मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। अखिल जी, उन्होंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना, आपकी बात को उन्होंने अच्छे से सुना, तो आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। अखिल जी, गलत बातें करेंगी, आपकी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। बार बार आप अपनी बात रख रहे हैं, बार बार मेरी बात को काट रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अखिल जी, अवनी जी, अवनी जी को अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। जब आप अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने दखलंदाजी नहीं की है। हम नहीं सुनने बैठे हैं, हमने अपनी डिसिप्लिन नहीं खोई है, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है हमको किसी बड़े की बात काटनी चाहिए। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है मुझे, बिल्कुल सही बात की। मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है, बड़ों की बात का रिस्पेक्ट करो, बात सुनो। मैं बीच में नहीं काटती हूँ आपको, आप बार बार मुझे क्यों काट रहे हो? ये बात है जो आप फैला रही हैं, ये हम सुनने नहीं बैठे हैं। आप निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करिए। मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ और ईमानदार हूँ, और मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हिंदू समाज की बेटी हूँ। मैं अपनी बात रखूंगी। जो सच है वो सुनना पड़ेगा। आपको नहीं सुनना है तो आप चले जा सकते हैं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे परवरिश की बात है, यहाँ पे जो मानसिकता की बात है, हर एक जगह पे। मैं आपको देखो, आप साफ करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट हमले हुए, भारत वर्ष जितना भी तहस किया जाए, उसमें क्यों एक ही मजहब का नाम आता है? चलिए ठीक है अखिल जी, लेकिन एक मामला तो सामने, चलिए ठीक है अखिल जी, एक मामला तो सामने आ जाता है। अगर ये बातें सामने, आप भले ही इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप समर्थन नहीं करते हैं ऐसी घटनाओं का, लेकिन एक समझने वाली बात है, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसमें एक समुदाय जो है वो सम्मिलित होता हुआ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं गलती, और शिक्षा की भी तो गलती है कि घर के अंदर या मदरसों के अंदर क्या शिक्षा दी जा रही है, इस पर भी एक नजर तो डालना पड़ेगा ना अखिल जी, इस पर भी एक नजर डालना पड़ेगा। शिवांगी जी, अगर कहीं से मैंने उस छात्र का कहीं समर्थन किया हो तो मैं तो वो कह ही रही हूँ कि आप नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। आप ये बता दीजिए, कोई माता पिता क्या अपने बच्चों को ये सलाह देगा कि आप ऐसा करिए? वही माता पिता अपने बच्चों को ये कहेगा ऐसा करिए? लेकिन आपकी भी समस्या है कि आप अब मदरसे को ले आएंगी, आप इस्लाम को ले आएंगी, एक जात समुदाय को ले आएंगी। अरे भाई, आप ये कहिए छात्र हैं, ये भी तो आप कह सकते हैं। छात्र तो मैं कह रही हूँ, लेकिन शिक्षा की कमी भी तो होती है, संस्कारों की कमी भी तो होती है अखिल जी, शिक्षा और संस्कारों की कमी भी तो होती है ना, कि शिक्षा और संस्कार क्या दिए जा रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, शिक्षा और संस्कारों की कमी हो सकती है, शिक्षा और संस्कारों की कमी हो सकती है, लेकिन कोई माता पिता क्या अपने बच्चों से कहेगा कि आप जाके चोरी करिए, डकैती करिए, राजनी करिए? कोई तो फिर कहाँ से शिक्षा मिल रही है, कहाँ से सीख मिल रही है, कहाँ से सीख मिल रही है? अभी आवना गुप्ता जी ने बिल्कुल सच बात कही। मैंने एक बार भी उनके बीच में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये जो है मोहतरमा, जो विश्व हिंदू परिषद की है, इनको हिंदू मुसलमान करना है, तो अब हिंदू मुसलमान तो हम कर रहे हैं। आपके चैनल बैठे मुसलमान नहीं करना है, मैंने एग्जांपल दिए, आप भी खुद एग्रेसिव हो गए, आप मीडिया के सामने इतने एग्रेसिव हो गए, तो आपका नहीं दिख रहा है चेहरा भाई,
आपका ही चेहरा दिख रहा है कि आपको इतना आपके अंदर कितना जुनून है। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर नफरत के बीज बोने काम करना चाहते, इसमें विश्व हिंदू परिषद कामयाब नहीं होगा। वो तो यंग बच्चा है, वो तो होगा ही ना, कभी कामयाब नहीं होगा। आपके अंदर ही। चलिए ठीक है, भावना जी से सवाल लूंगी। भावना जी चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, सामने वाला ये है, ऐसे करके आपको ही जवाब ठीक है। अवनी जी ठीक है। भावना जी, जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? किस तरीके की, क्या बच्चों को काउंसलिंग की ऐसे में जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, देखिए क्या है, बच्चे जैसे मैंने कहा कंफ्यूज होते हैं, उनमें गुस्सा आता है, तो हर एक चीज पे गुस्सा निकलता है। और ये टीनेज के जो होते हैं साल, अब 13 से लेके 19 तक गुस्सा बहुत होता है, क्योंकि उनको समझ नहीं हो रही होती आधी चीजें। तो आप बच्चे से कम्युनिकेट करो, बात करो, समझो प्रॉब्लम क्या है। बच्चे के स्कूल में देखो, आप क्या देखो कि वो स्कूल में कैसे कर रहा है, टीचर से कैसे बात कर रहा है। गुस्से, एंगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों में, क्योंकि हर एक बच्चे में गुस्सा बहुत है। क्योंकि बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, टीचर कई बार डांट देती है, बच्चों को समझ नहीं आता, घर में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो गुस्सा बढ़ता रहता है, ईगो आती है। और फिर ऐसे टाइम में क्या होता है, इस उम्र में बच्चों को ये भी होता है कि हम अपने दोस्तों के सामने कभी नीचे ना। चलिए बिल्कुल, किस तरीके की स्थिति बनती है अगर काउंसलिंग लेता है बच्चा, तो किस तरीके से उसकी काउंसलिंग की जाती है, इसको लेकर थोड़ी जानकारी जी। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे से बात करना बहुत जरूरी है। बच्चों से एक चीज बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा। टीचर्स को भी बच्चों पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए। अब 40 की क्लास होती है, टीचर भी कई बार बच्चे से बात नहीं कर पाता, तो आपको बच्चे से भी एक रिलेशन बनाना चाहिए। और काउंसलिंग, देखिए अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे में गुस्सा बहुत है, आपका बच्चे का मूड ऑफ रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, तो आप ढूंढे कोई काउंसलर या कुछ जिससे आप काउंसिल करवा सकते हैं, या आप खुद बात करके देखिए कि कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसे परेशान कर रही है। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसमें से अगर आप खुरेद के निकालेंगे तो आपको मिलेगा। पर वही बात है, आपको अपने बच्चे से बात करना बहुत जरूरी है। जब तक आप करेंगे नहीं बात, आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए बिल्कुल भावना जी, समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से गुजरात से ये मामला सामने आता है, जहां पर मुस्लिम छात्र अपनी गुरु के ऊपर थप्पड़ मारता है। हालांकि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की एक बहुत बड़ी कमी हम इसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर एक एटीट्यूड हम कह सकते हैं कि ये आ जाता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर खास तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल के समय में लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि पेरेंट्स थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को खास तौर पर ध्यान दें, समय दें, और ये भी देखें कि आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, क्या संस्कार उसको मिल रहे हैं, अगर स्कूल जाता है तो क्या वहां से शिक्षा ले रहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।